इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमने बात करनी होती है किसी ऐसे काम की जो कि पास्ट यानी कि गुजरे हुए ज़माने में हुआ। मिसाल के तौर पर सारा वेंट टू स्कूल येस्टरडे। सारा कल स्कूल गई। येस्टरडे का मतलब गुजरा हुआ कल। तो इस सेंटेंस में बात हो रही है किसी ऐसे काम की जो कि सारा ने पास्ट में किया। यहाँ पर अगर हम गौर करें वर्ब पर, वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है एक्शन वर्ड जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि क्या काम किया गया है जिसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर सारा ने क्या काम किया? सारा वेंट यानी सारा गई। तो वेंट हो गया एक्शन वर्ड यानी कि वर्ब। अब वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। इनको वर्ब्स की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म भी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। वेंट जो है वो गो की पास्ट फॉर्म है। तो ऐसा सेंटेंस या ऐसी स्टेटमेंट जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है सिंपल पास्ट टेंस में। एक और स्टेटमेंट देख लेते हैं। सारा डिड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे। सारा कल स्कूल नहीं गई। इन दोनों सेंटेंसेस में क्या फ़र्क है? पहले सेंटेंस में बात हो रही है सारा के ऐसे काम की जो कि उसने पास्ट में किया, और दूसरी स्टेटमेंट में डिड नॉट का इस्तेमाल करके बात की जा रही है ऐसे काम की जो कि सारा ने नहीं किया। सारा डिड नॉट गो यानी सारा नहीं गई थी। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड पर जो कि है गो, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर वेंट की जगह गो का इस्तेमाल किया गया है। यानी ये वेंट जो था ये सेकंड या फिर पास्ट फॉर्म थी, लेकिन गो तो प्रेजेंट फॉर्म है। तो हमने सिंपल पास्ट टेंस में गो का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों किया है? उसकी वजह ये है कि इस सेंटेंस में गो से पहले डिड का लफ्ज़ आ रहा है। जिस भी स्टेटमेंट में डिड का लफ्ज़ आएगा उसका मतलब है कि वो स्टेटमेंट पहले ही सिंपल पास्ट टेंस में है, और उसकी वजह से हमें वर्ब की फॉर्म चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी जिस भी स्टेटमेंट में डिड आएगा वहाँ पर हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इस स्टेटमेंट में डिड नहीं था, इस वजह से हमने वर्ब की पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, और दूसरी स्टेटमेंट में डिड आ गया था, इस वजह से हम वेंट की बजाय गो का ही इस्तेमाल करेंगे। एक और स्टेटमेंट देख लेते हैं। डिड सारा गो टू स्कूल येस्टरडे। इस स्टेटमेंट में सवाल किया जा रहा है कि क्या सारा कल स्कूल गई थी। इस स्टेटमेंट में भी गौर करना है एक्शन वर्ड यानी कि वर्ब पर। यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल किया गया है, और वो इसलिए क्योंकि सेंटेंस के शुरू में ही डिड का लफ्ज़ आ रहा है। तो हमने सीखा कि जब भी किसी स्टेटमेंट या सेंटेंस में डिड का लफ्ज़ आएगा वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, वरना आमतौर पर सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की पास्ट या फिर सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वीडियो में अब तक हमने जो कुछ सिंपल पास्ट टेंस के मतलब सीखा उसको हम एक एक्टिविटी की मदद से टेस्ट कर लेते हैं। ये एक्टिविटी है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमें कुछ ब्लैंक्स वाली स्टेटमेंट्स दी गई होंगी और वहाँ पर हमने वर्ब की करेक्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो पहली स्टेटमेंट है आई डैश एन एप्पल लास्ट नाइट, और ब्रैकेट में है ईट। यहाँ पर लास्ट नाइट यानी कि पिछली रात का जिक्र हो रहा है जो कि है पास्ट। तो हमने सीखा कि जब भी पास्ट के बारे में बात की जा रही होगी तो हम आमतौर पर वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ ईट की पास्ट फॉर्म है एट। तो ये स्टेटमेंट बन जाएगी आई एट एन एप्पल लास्ट नाइट, यानी मैंने पिछली रात एक सेब खाया था। दूसरी स्टेटमेंट है शी डिड नॉट डैश द फ्लावर, और ब्रैकेट में है प्लक। प्लक है वर्ब की फर्स्ट या फिर प्रेजेंट फॉर्म, और सिंपल पास्ट टेंस के रूल के मुताबिक वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है जब भी पास्ट के बारे में बात हो रही होती है। लेकिन अहम बात यह है कि इस स्टेटमेंट में डिड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि जिस भी स्टेटमेंट में डिड आएगा वहाँ पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट या फिर प्रेजेंट फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। तो डिड नॉट आ रहा है, इस वजह से प्लक की सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे जो कि है प्लक। शी डिड नॉट प्लक द फ्लावर, यानी उसने फूल नहीं तोड़ा था। ही डैश क्विट फॉरएवर, और ब्रैकेट में है लीव।
इस स्टेटमेंट में डिड नहीं आ रहा, तो आमतौर पर जिस तरह से हम पास्ट टेंस में वर्ब की फॉर्म चेंज करते हैं, तो इस स्टेटमेंट में भी हमें लीव को पास्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो लीव की पास्ट फॉर्म है लेफ्ट। ये स्टेटमेंट बन जाएगी ही लेफ्ट कोयटा फॉरएवर, यानी उसने हमेशा के लिए कोयटा छोड़ दिया। They dash for a picnic last Sunday, और ब्रैकेट में है go, यानी वो पिछले इतवार को पिकनिक पर गए। इस सेंटेंस में भी लास्ट संडे यानी कि गुजरे हुए ज़माने की बात हो रही है, और हम देखते हैं कि इस स्टेटमेंट में भी डिड का लफ्ज़ कहीं पर भी नहीं आ रहा। तो आमतौर पर जो सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, हम उसी के मुताबिक गो जो कि प्रेजेंट फॉर्म है उसको पास्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो गो की पास्ट फॉर्म है वेंट। दे वेंट फॉर अ पिकनिक लास्ट संडे। डिड यू डैश अ लेटर, ब्रैकेट में है राइट। यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि क्या तुमने खत लिखा, और स्टेटमेंट के शुरू में ही हम देखते हैं कि डिड का लफ्ज़ आ रहा है। तो जहाँ पर भी डिड आएगा वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट या फिर प्रेजेंट फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर राइट एज इट इज़ आ जाएगा। डिड यू राइट अ लेटर, क्या तुमने खत लिखा था। तो इस वीडियो के ज़रिए हमने सीखा कि सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की पास्ट या फिर सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऐसी स्टेटमेंट्स जिनमें डिड आ जाएगा वहाँ पर हमें वर्ब को पास्ट फॉर्म में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ पर हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस के बारे में मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए अब आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और साथ साथ पढ़ने, लिखने और सीखने का अमल जारी रखिए।